दुर्योधन की पत्नी, जिसका नाम भानुमति था, उसके बारे में एक कहावत प्रचलित है। मित्रों, उसके बारे में नहीं बल्कि एक लोकोक्ति है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये जो कहावत है, ये भानुमति वही भानुमति हैं जो दुर्योधन की पत्नी, महाभारत काल की हैं भानुमति। कैसे इन्होंने कुनबा जोड़ा, आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि यह एक सत्य घटना है और सत्य घटना जिसे कि पूरी तरह से लोगों के सामने नहीं रखा गया, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भानुमति कलिंग, जिसे कंबोज भी कहा जाता था, वहाँ के राजा चित्रांगद, और चित्रांगद का दूसरा नाम चंद्रवर्मा भी था, उनकी ये पुत्री थी। उस काल में, जो महाभारत काल था, उस काल में द्रौपदी के बाद अगर कोई सर्वाधिक सुंदरता वाली स्त्री थी, जिसके सौंदर्य के प्रति हर कोई आकर्षित होने वाला था, तो वो भानुमति थी। और भानुमति सिर्फ सौंदर्य की ही धनी नहीं थी, उन्हें कुश्ती में भी महारत हासिल था। साथ ही साथ वह युद्ध कला में भी निपुण थी, वह शतरंज खेलने में भी माहिर थी। कुश्ती की तो ये किंवदंती है कि एक बार उन्होंने दुर्योधन को भी कुश्ती में पछाड़ दिया था। दुर्योधन को तो आप जानते ही हैं, वही दुर्योधन जिसके द्वारा महाभारत जैसे महाभयानक युद्ध का आरंभ कराया गया। कैसे हुआ उसका विवाह दुर्योधन से? मित्रों, भानुमति के अंदर ये सारी जो योग्यताएं आपको बताई गईं, इन योग्यताओं को देखते हुए उनके पिता चित्रांगद ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रखा और उस स्वयंवर में दुर्योधन को भी बुलाया, क्योंकि स्वयंवर में अक्सर सभी राजा और राजकुमार बुलाए जाते थे। कुरुक्षेत्र की तरफ से, कुरुवंश की तरफ से दुर्योधन भी वहां पहुंचा। अब आप सोचेंगे कि युधिष्ठिर क्यों नहीं पहुंचे? तो युधिष्ठिर उस समय वनवासी थे, युवराज दुर्योधन था, तो दुर्योधन पहुंचा। और दुर्योधन के साथ पहुंचे दुशासन, शकुनी और कर्ण। मित्रों, भानुमति दुर्योधन को पसंद नहीं करती थी। भानुमति स्वयं एक योद्धा थी, इसलिए वह अर्जुन को पसंद करती थी। अब स्वयंवर में स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि जिसको वो पसंद करती हैं वो तो आया ही नहीं। तो उस स्वयंवर में उपस्थित किसी राजा या राजकुमार को ही उन्हें अपने पति के रूप में वरण करना था। और जयमाल हाथ में लेकर के जब भानुमति उन राजाओं के बीच से प्रत्येक राजा के आगे से निकलती हुई जा रही थी, इसी बीच पंक्ति में दुर्योधन भी बैठा हुआ था। दुर्योधन के सामने भी कुछ क्षण के लिए ठिठकी भानुमति और आगे निकल गई। ज्यों ही दुर्योधन से आगे भानुमति निकली, दुर्योधन के क्रोध का पारा बहुत हाई हो गया। अब दुर्योधन ने सोचा कि मेरा अपमान हुआ है, और उसने उठकर भानुमति के हाथ पकड़ लिए। जिन हाथों में वरमाला थी, उस जयमाला अर्थात वरमाला को उसने अपने गले में डाल लिया। जब वरमाला अपने गले में डाल लिया, तो स्वाभाविक था उस भरी सभा के अंदर सब ने उनका विरोध करना आरंभ कर दिया और युद्ध के लिए ललकारने लगे। लेकिन दुर्योधन ये जो कुछ भी कर रहा था, वो अकेले अपने दम पर नहीं कर रहा था। उसके पास एक महाशक्ति थी, और वो महाशक्ति थी दानवीर कर्ण।
ज्यों ही दुर्योधन की तरफ तलवारें और तीर तने, त्यों ही दुर्योधन को पीछे करके मोर्चा संभाला अंगराज कर्ण ने। और कर्ण ने उस स्वयंवर में उपस्थित समस्त राजाओं को पराजित कर दिया। यहां तक कि राजा चित्रांगद भी देखते रह गए, एक शब्द भी नहीं बोल पाए, क्योंकि कर्ण अपने पौरुष से सबको कुचल चुका था और भानुमति का हरण करके उन्हें ले आया हस्तिनापुर। जब हस्तिनापुर भानुमति आई तो हस्तिनापुर में भानुमति ने इस विवाह का विरोध किया। तो दुर्योधन ने बताया कि देखिए, मेरे यहाँ की ये परंपरा है, मेरे दादा चित्रांगद और चित्रांगद के बाद विचित्रवीर के लिए भी हमारे पितामह भीष्म ने हरण किया था काशीराज की पुत्रियों का, और मेरे पिता के लिए भी उन्होंने गांधारी को जीत करके हमारे पिता का वरण कराया था, और मैं भी तुम्हें जीत कर लाया हूँ, इसलिए मेरी पत्नी तुम्हें बनना ही बनना पड़ेगा। अब कोई विकल्प नहीं था। नैहर भी कमजोर था, क्योंकि चित्रांगद हार चुके थे, और कुरुवंश हस्तिनापुर उस समय सबसे मजबूत राज्य हुआ करता था, जिसके पास पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, कुलगुरु कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महान धनुर्धर और अद्वितीय योद्धा थे। मजबूर होकर के भानुमति को दुर्योधन का वरण करना पड़ा, और दुर्योधन का वरण करने के बाद भानुमति ने विद्रोह से किनारा कर लिया। जब दुर्योधन के साथ विवाह हो गया भानुमति का, तो उससे 2 संतानें हुईं। एक संतान का नाम, जो कि पुत्री थी, लक्ष्मणा, और दूसरी संतान जो कि पुत्र था, जिसका नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मणा और लक्ष्मण दोनों ही भानुमति की तरह ही सुंदर थे। लक्ष्मण योद्धा भी था। कर्ण और भानुमति की अच्छी पड़ती थी। कर्ण भी शतरंज खेलने में माहिर था, और भानुमति भी। दोनों अक्सर अकेले बैठकर शतरंज खेला करते थे। क्योंकि अंगराज कर्ण के अंदर चारित्रिक विशेषता थी, जिसे दुर्योधन जानता था, और दुर्योधन ने कभी भी अंगराज और भानुमति के बीच जो ये मित्रता थी, उसके बीच में वो नहीं आया। उसने कभी भी आज के दौर के जिस तरह से पुरुष होते हैं, उस तरह से उसने कभी शक शुबा नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि उसका मित्र खरा सोना है। और भानुमति भी जब उसे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है, तो वह भी किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती है। मित्रों, समय बदलता चला गया। लक्ष्मण, जो कि उनका पुत्र था, जिसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था। लक्ष्मणा, जो कि उनकी पुत्री थी, जिसका विवाह दुर्योधन कर्ण के पुत्र वृषकेतु के साथ करना चाहता था। लोकलाज के कारण वो उसका विवाह नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने स्वयंवर रखा, जिसमें पहले से ही नियत था कि लक्ष्मणा वृषकेतु का वरण करेगी। वृषकेतु भी अत्यंत ही महान वीर था, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण का पुत्र शांब, जो कि अत्यंत बलवान था, और उसने स्वयंवर में हरण कर लिया लक्ष्मणा का। उसी तरह से हरण कर लिया जिस तरह से
दुर्योधन ने भानुमति का हरण किया था। जब तक सांब हस्तिनापुर से बाहर निकलता, दुर्योधन के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया, बंदी गृह में डाल दिया। जब यह सूचना बलराम जी को प्राप्त होती है कि सांब को दुर्योधन ने बंदी बना लिया है, अरे वह विकराल रूप, इतना क्रोध किसी ने कभी देखा ही नहीं था बलराम जी के चेहरे के ऊपर। और बलराम जी हल को अपने कंधे के ऊपर रखे हुए सीधे हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर चुके थे। जब दुर्योधन के गुप्तचरों ने बताया कि बलराम जी हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो दुर्योधन भयभीत हो गया, क्योंकि बलराम जी कोई सामान्य नहीं थे। बलराम जी से जीतने वाला कोई दूसरा योद्धा उस समय नहीं था। दुर्योधन ने आपस में विचार विमर्श किया और अब उसके पास बलराम जी से टकराने की भी सामर्थ्य नहीं थी, घुटने ही टेकने की थी। और घुटना टेकने पर भी बलराम जी मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इतना क्रोधित हैं। तो वह भानुमति के पास गया और उनसे कहा कि अब तुम ही मेरी इलाज रख सकती हो। जब अपने पति दुर्योधन के इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए वचन सुने भानुमति ने, वो कृष्ण भक्त थी और उसने बलराम जी के सामने जाकर के उनसे कहा कि हे, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके भतीजे सांब के साथ कर दूंगी। आइए और चलिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। और सांब को कैद खाने से निकलवाने के बाद उसका विधिवत विवाह कराया गया। मित्रों, इधर महाभारत के युद्ध में भीमसेन के द्वारा दुर्योधन का भी अंत कर दिया गया। अब भानुमति के पास कोई भी विकल्प नहीं था। प्रभु श्री कृष्ण ने भानुमति को समझाया। भानुमति विधवा हो चुकी थी। कई सारे लोग आज भी विधवाओं को जब वो पुनर्विवाह करती हैं तो उनको हेय दृष्टि से देखते हैं। उनको अपने शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं है। क्या आप अर्जुन को दुष्ट मानेंगे? क्या आप अर्जुन को ऐसे सामान्य पुरुष की तरह आंकेंगे? वो तो प्रभु श्री कृष्ण के सखा थे। फिर भी उन्होंने अपने भाई दुर्योधन की पत्नी भानुमति के साथ विवाह किया, क्योंकि भानुमति चाहती थी कि यदि उसका विवाह अर्जुन के साथ हो जाएगा तो उसके परिवार में जो एक खाई बनी है युद्ध के बाद, वह भी पट जाएगी और पूरा परिवार एक साथ जुड़ जाएगा, एक साथ रहने लगेगा। क्योंकि उस समय की ये परंपरा थी कि जब भी वैवाहिक संबंध दुश्मन से भी जुड़ जाते थे तो वह संपूर्ण दुश्मनी को भुला देते थे, संपूर्ण शत्रुता भुला देते थे। आज भानुमति ने भी अर्जुन के साथ विवाह किया और अर्जुन ने भी भानुमति को अपनी 8वीं पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मित्रों, यदि अर्जुन के द्वारा भानुमति को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, तो इस युग में जिस महिला के पति का देहांत हो जाता है, उसे पुनर्विवाह करने की आज्ञा ये समाज क्यों नहीं देता है? समाज में कौन ऐसे लोग हैं जो हमारी संस्कृति, जो कि प्राचीनतम है, ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति के कोई सिद्धांत नहीं हैं, सारे सिद्धांत हैं और समय के अनुकूल सनातन ही इस दुनिया का एकमात्र धर्म है जो कि किसी भी ऐसी रीति को जिसको स्वीकार करने से समाज में वैमनस्य दूर होता हो, किसी को मुक्ति मिलती हो, संतुष्टि मिलती हो, किसी का जीवन संवर रहा होता है, तो उसे अपने में समाहित कर लेता है। और ये सनातन की वह घटना है जो आज कलयुग में अक्सर प्रचलन में आ चुकी है।
फिर भी लोग अभी इसका विरोध कर रहे हैं। और वह लोग विरोध कर रहे हैं जिन लोगों को लोग धर्मज्ञ समझते हैं, बड़े स्तर पर नहीं, निचले स्तर पर। खामियां सदैव निचले स्तर पर होती हैं। बड़े स्तर पर जितने भी लोग होते हैं वह समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं। लेकिन जो निचला तबका होता है, जिसे दृढ़ और मजबूत होना चाहिए, उसके अंदर कहीं न कहीं संकीर्णताएं अवश्य व्याप्त रहती हैं। मैं इस समाज से और समाज के उन सभी संभ्रांत लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि यदि हम अर्जुन को बुरा नहीं कह रहे हैं, भानुमति को बुरा नहीं कह रहे हैं, तो हमें आज के दौर में जो पुनर्विवाह की ये योजना है, जिसमें कि महिलाओं को विधवा होने के बाद पुनर्विवाहित किया जाता है, तो उसका भी हमें स्वागत करना चाहिए और सम्मान के साथ करना चाहिए। मित्रों, ये तो थी भानुमति और दुर्योधन की पत्नी की कथा। इसीलिए कहा गया है इस कहावत में, कहीं की ईंट, अर्थात कहाँ कंबोज की राजकुमारी जिसको ब्याह कर लेकर आया कुरुवंश का युवराज, और उस युवराज के मरने के बाद उस शत्रुपक्ष जिसको एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को दुर्योधन तैयार नहीं था, आज उसी पांडुवंश के एक उसके भाई ने उसकी पत्नी का वरण किया। कहा गया, कहाँ की ईंट, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।